नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों बहुत रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, आज थोड़ा सा पूरा छत का आपको दिखा देती हूँ। काम तो कर रही हूँ लगातार, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ थोड़ी सी समस्याएं हैं, फिर कभी बाद में। तो देखो करेले फलने लगे हैं जो गर्मी में लगा दिए थे, और कुछ बेलें लौकी की और कद्दू की फैल गई हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं लगाई हैं तो आप अभी लगा सकते हैं, समय है। ये तोरे, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी भी लगा सकते हैं। आप बेल वर्गीय सारी सब्जियां अभी लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छी चलेंगी। सब्जियों की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि मौसम कैसा है। आज हमारे यहाँ बरसात हुई है तो मौसम बहुत ठंडा है और हवा में मॉइस्चर भी है, तो सारे पौधे बगिया प्रसन्न दिख रही है। अडेनियम को लेकर आज बहुत सारी बातें करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अडेनियम है, तो बहुत सारी समस्याएं भी आईं और मैंने उनको कैसे सॉल्व किया। निश्चित आप भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होंगे। थोड़ा छत की साफ सफाई कर दी है। बरसात में बहुत क्लटर हो जाता है, तो जो ओवर ग्रोथ पौधों की हो रही थी, जैसे ये मेरे बुद्धा है, तो ये इनका जो घर है या इनकी कुटिया है, इसमें नीचे भी बहुत सारे ब्रांचेस निकल आई थी। ये डेविल स्पाइन का पौधा है और हार्डी प्लांट है। इसकी बहुत अच्छी ऐसी हट बनती है, तो मैंने बनाई है, मैंने कहीं देखी थी। आप भी बना सकते हो, आसानी से लगने वाला पौधा है ये। और इस कोने पर ये मेरे सिंगोनियम है, ये भी हार्डी प्लांट है। पीछे स्नेक प्लांट है। तो बगिया में कुछ पौधे ऐसे लगाना चाहिए कि जब आप किसी वजह से काम नहीं कर पाएँ तो तब भी वे मरे नहीं। और यूँ तो मैं सब्जियां उगाती हूँ, पर मैं हमेशा ही ऑर्नामेंटल प्लांट ज़रूर रखती हूँ। जब बगिया लगा रहे हैं, छत पे हो, घर में हो, बालकनी में हो, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें, मतलब विविध प्रकार के पौधे हों, जिसमें फूल वाले हों, कंद वाले हों। ये देखिए, फल वाला मुनगा लगा है और ये बड़े से ड्रम में लगा है। अगर आप मेरे पुराने मित्र हैं तो आपने इसे फलते हुए भी देखा होगा। अब अच्छा फलता है। दूसरे छोर पर आ जाते हैं। ये अडेनियम मैंने बाउंड्री पर रख दिए थे। तो ये है मार्बल बुश, है ना। और एडेनियम में क्या हुआ कि मैंने बरसात लगने के ठीक पहले ही, मतलब जून में ही, इन्हें छोटे जो पौधे थे उन्हें शिफ्ट किया था। बड़े तो पुराने हैं, तो जो छोटे पौधे शिफ्ट किए थे, जो पीछे पैकेट्स में दिख रहे हैं आपको, इनमें बरसात लगते ही सड़न शुरू हो गई और मैंने बहुत परेशानी भोगी। तो देखो, जो सड़ रहे थे, और मैं 10-12 दिन के लिए अपने फार्म हाउस पर भी चली गई थी, तो देख रेख नहीं हुई। मतलब सड़न शुरू हुई थी तभी देख लेते तो बच जाता, लेकिन अभी भी ख़राब नहीं हुए। मैंने क्या किया, जैसे मैं लौट के आई, मैंने उनकी कटिंग्स कर दी सबकी। जहाँ जहाँ से सड़ रहा था उसके थोड़े नीचे से काट दिया। और देखिए, इस तरह जैसे मैं खरपतवार हटा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ये इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। फिर जब आप उखाड़ते हो तो पौधा उखड़ता है साथ में, और दिक्कत हो जाती है, वो वहाँ से फिर अपरूट हो जाता है पौधा। तो देखो, जो कटे हैं ना, उनमें अंकुरण हो गया है, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मरे नहीं, कुछ पौधे बिल्कुल मर गए। तो 10% पौधे मरे, बाकी में से कुछ की कटिंग कर दी। और ये बड़े पौधों के साथ बहुत कम हुआ तो ऐसा नहीं कि बड़े पौधों के साथ नहीं होता। तो यदि आप अडेनियम ग्रोअर हैं, अडेनियम लवर हैं, तो आप जानते होंगे कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो इनके लिए बरसात के लिए शेड बना के रखते हैं। मैं वो नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ही सरल बागवानी करती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं हो। तो जहाँ जगह है रख दिए, जो मरे सो मर गए, जो बचे उनकी सेवा है। जो थोड़ी सड़न थी उनको काट दिया, और अब सब ठीक है, अब किसी में कोई सड़न नहीं है। जब कटिंग की थी, तो कटिंग करने के बाद फिर उन पौधों को मैंने शेड में रख दिया था, क्योंकि अगर आप बरसात में उसका सड़ा भाग काट देंगे और पौधे को खुले में ही छोड़ देंगे, तो बरसात की बूंदें फिर जाएंगी कटी जगह से और सड़न बढ़ती जाएगी। तब मैंने जो मेरा स्टोर रूम है उसमें रख दिए थे, और 10 से 12 दिन मैं ऐसी जगह पर रखी जहाँ हवा का आना जाना था। धूप तो खैर बरसात में नहीं थी, लेकिन हवा थी। और जैसे ही उनका वो घाव सूख गया, ऊपर का हार्ड हो गया, तो मैंने वापस उन्हें यहाँ रख दिया। और अब देखो, सब में कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। कुछ ग्राफ्टेड हैं, कुछ सिंगल पेटल वाले, जो मेरे ओरिजिनल जो
मदर प्लांट है ना सबके। मैं एक्चुअली आपसे ये प्रेफर करती हूँ कि यदि आप सिंगल पेटल के अडेनियम लगाते हैं तो आप बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि इनमें रोग भी कम लगता है। ये भरपूर फ्लावरिंग देते हैं, ज़्यादा समय तक फ्लावरिंग देते हैं और इनका कॉडेक्स बहुत अच्छा बनता है। तो पता नहीं क्यों लोग जो है ना मल्टी कलर, बहुत सारे कलर कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप अपनी छत पर कुछ पौधे ज़रूर लगाइए जो सिंगल पेटल के हों, जिन्हें हम ओबेसम प्लांट वैरायटी के प्लांट कहते हैं। मेरे तो ज़्यादातर ओबेसम ही हैं, और कुछ हमने पिछले साल जो कुछ ख़रीदे थे तो उनसे हमने ग्राफ्टिंग किए है। बस वो ग्राफ्टिंग वो ही मेरे पास ग्राफ्टेड है। ऐसे मैंने बहुत सारा ग्राफ्टेड ख़रीदा नहीं है, और अभी मेरे पास कुछ पौधे जो हैं ग्राफ्टेड, मैं उनको फिर से बार बार वो करती जाऊंगी ग्राफ्टिंग। तो बरसात में खूब सारी परेशानियां हुई, और मैंने जो अपना अनुभव से महसूस किया वो ये कि यदि एक बार सड़न शुरू होती है तो वो आसानी से ख़त्म नहीं होती। उसको काट के, कटिंग करने के बाद साफ़ लगा के और बरसात से अलग रखना होता है, और कई बार उसमें से दोबारा सड़न शुरू होती है तो दोबारा चेक करना होता है और वहाँ से फिर काटना होता है। और इस बार रूट रॉट बिल्कुल नहीं हुआ, पूरी पौधों में ब्रांच रॉट हुआ। और ब्रांच रॉट तभी होता है कि जब बरसात के तेज बूंदों से पत्ता पीला पड़ के सड़ता है, तो पत्ता जहाँ से जुड़ा रहता है उस जगह पर एक काला डॉट फंगस का बन जाता है, और धीरे धीरे वो पूरी टहनी में फैल जाता है। तो देखो, मैं बता रही थी ना सिंगल पेटल, ये देखो लाल रंग का कितना अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर सिंगल पेटल लगाएं, डबल पेटल के चक्कर में मतलब मत पड़ें। है करना है कर लो, लेकिन आप ये ज़रूर लगाओ, ढेर सारे ये लगाओ, तो आपकी छत अच्छी भरी रहेगी। तो ये वही कटे हुए रखे हैं, इनमें सब में सड़न हुई थी, और अब देखिए दोबारा अंकुरण भी हो गया है। कुछ सब्जियां मैंने लगा दी थी, जैसे देखो करेला फल रहा है उधर, तो जो गर्मियों में लगा दी थी उनमें फलवार शुरू हो गई है। लौकी वगैरह में फूल आने शुरू हो गए हैं। इस बार मैंने ज़्यादा ये बेल वाली सब्जियां इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं ये सब्जियां खेत पर लगा चुकी हूँ, तो मुझे भरपूर वहीं से मिल जाएंगी। और ये अजवाइन तो आपने अगर अभी तक नहीं लगाई है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। और ध्यान रहे कि इसके लिए बहुत खाद वाली मिट्टी चाहिए। आप 50-50% तो डाल ही दो गोबर की खाद, और कंटेनर बड़ा चाहिए, 24x24 का हो, जितना बड़ा हो। और ये देखो 1-2 केसरा के पौधे हैं, मतलब कॉक्सकॉम जिसे हम कहते हैं, और ये लाल भाजी। तो ये कॉक्सकॉम मेरे गार्डन में हर साल एक पौधा होता है, उसके बीज झड़ जाते हैं। लाल भाजी भी ऐसे ही है, ये होती है फिर इसी में से बीज झड़ जाते हैं, तो वो फिर अपने आप उगती है। और ये एक बाल्टी में लगी है अपराजिता, और सच में मैं इन दिनों बहुत बगीचा नेग्लेक्ट हो रहा है, कितनी फलियां लग गई। तो ये टिप भी है कि अपराजिता में अधिक फूल चाहिए तो इसकी फलियां हटा दें। अगर ये फलियां बनी रहेंगी तो इस पौधा अपनी सारी एनर्जी इन फलियों को पकाने में, बढ़ाने में खर्च कर देगा, और धीरे धीरे फूल आने बंद हो जाएंगे। तो समय समय पर आपको ये फलियां तोड़ना है। अगर कोई डाल बेजानसी हो रही तो हल्की सी प्रूनिंग भी कर देना है, और हो सके तो आप लिक्विड खाद वगैरह दे दो, सरसों की खली वगैरह। ये ड्वार्फ वैरायटी की मधुकामिनी है, और ये पत्ता आप देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है ब्रह्म राक्षस। ये एक तरह की अरबी है जिसका कंद काले कलर का होता है, उसके पत्तों की पतौड़ बनती है, बहुत टेस्टी। और बाकी ये सब चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं। अडेनियम इधर भी रखे हैं, देखिए। इस बार मेरे पास बहुत सारा रूट स्टॉक तैयार हो गया है, और मैंने सोचा था कि आप लोगों को सेल करूँगी ये रूट स्टॉक। तो अगर आप लोकल भोपाल में हैं तो आप ले सकते हो। मतलब अब इस लायक तो हो गया कि इसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, या आपको अगर सिंगल पेटल रखना है तो आप सिंगल पेटल भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, अब पौधा सेल किया जा सकता है, इतना बड़ा हो गया है। और ये लगा है शमी वृक्ष। मैं इसे शमी कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं शमी नहीं है। खैर जो भी है, शमी है या जो भी है, मेरा तो बहुत पुराना है और ये बोनसाई टाइप का दिखने लगा है। एक और अपना अनुभव बताऊं कि इस
पौधे की मुझे बहुत जल्दी जल्दी मतलब साल में 2 बार रीपॉटिंग करनी होती है, क्योंकि ये राजस्थानी खेजड़ी प्रजाति का ही पौधा है ना, तो उसमें बहुत नीचे रूट बाउंड जल्दी हो जाता है। और ये वो जैकरांदा जो मैं बेंगलोर से बीज लाई थी, तो इसमें से बहुत सारे तो मैंने खेत में लगा दिए हैं, फिर भी बहुत सारे बचे हैं, तो दोबारा भी कभी लगाऊंगी और कुछ बांट दूंगी। यह भी हमारा मीठी नीम है। मीठी नीम के बीज गिर जाते हैं मिट्टी में और वो खूब उगते हैं। ये मिर्च लगा दी है देखो, तो मिर्च भी जो हमने खा के मिर्च फेंक दी थी उसी में से उगी है। इस तरह से देखो, ये कुकरा लगता है ना, लीफ कर्ल, तो ऐसे तो पहले तो काट के दूर फेंक दो, और फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो इस पर राख छिड़क दो, और राख को पानी में घोल के अगर वो पानी छिड़कते रहेंगे तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है कुकरा, लीफ कर्ल वाला वायरस। सो थोड़ी थोड़ी बेलें चल पड़ी हैं, अभी मैं भी और लगा रही हूँ। और ये हमारी बेसिल है, ये तो गर्मियों की लगी हुई है, तो अब थोड़ी उजड़ी उजड़ी हो रही है और सर्दियों में और लगा दूंगी। ये बेरिया है अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये भी चल जाए। और ये देखिए बहुत अच्छी हो रही है मीठी नीम, 2-3 जगह हो गई है, और देखो कितनी झबरीली हो रही है, बिल्कुल छतनारी। क्या करती हूँ भैया, इसमें छाछ भी कभी कभी डालती हूँ, और अगर सीजन पे मैं सरसों की खली होती है तो वो भी डालती हूँ। वैसे गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जो हो, किचन कंपोस्ट तो होता ही है मेरे पास। और मैं अलग से नहीं बनाती, मैं क्यारी में ही एक जगह गड्ढा करती हूँ, छिलके दबा देती हूँ। ये मिर्च में देखो पता नहीं क्या रोग लगा, आधी मिर्च मर गई। ये एक फूल है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये अपने आप उचट के बीज कहीं से आ गया था, और अब इसमें से एक में से कितने सारे फूल खिले। एक ही पौधा है ये, इसने पूरे गमले को घेर लिया है। और ये इधर लगी है कुंदरू, ये भी मतलब पिछले साल नई लगाई थी। कुंदरू की जड़ एक बार लगा दो तो 2-3 साल अच्छी चलती है, 2-3 साल बाद फिर से कलम लगा देना चाहिए। तो अच्छी हो रही है कुंदरू, कुंदरू आसानी से छत पे हो जाती है। और ये एक अंगूर की कलम गाड़ दी थी, तो ये भी है। और ये फिर वही ब्रह्म राक्षस का पत्ता दिख रहा है, ये है शुगर प्लांट कहते हैं जिसे। तो थोड़ा थोड़ा बगीचा है, बरसात में बहुत काम नहीं कर पाई हूँ। कई बार कोई वजह नहीं होती, बस ब्लॉक आ जाता है काम का, एक नहीं होता है मन और नहीं कर पाते हैं। एक बार समय से चूक गए तो चूक गए। ये एक और है देखो, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी हैं, बार बार कटिंग करने के बाद ना पौधों की, इसकी मीठी नीम की पत्तियाँ थोड़ी छोटी हो जाती हैं। एक की पत्ती गोल है, एक की पत्ती लंबी है, शायद इनकी वैरायटी में कुछ अंतर होगा। ये डबल पेटल की अपराजिता है, उधर पहले दिखाई थी वो सिंगल पेटल की है। और ये रखे हैं वो पौधे जो मैं आप लोगों को सेल करूँगी। सो जो लोकल के हैं वो आके मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर वो कमेंट करेंगे तो मैं दे दूँगी, लिंक दे दूँगी। हो गए ना तैयार, देखिए ये मैंने करीब 3 महीने पहले शिफ्ट किए थे। ऐसे तो पौधे साल भर पुराने हैं, पर छोटे कप में थे, और अब मैंने ये बड़े पॉलीथिन में कर दिए थे। और बाकी हमारा सभी कुछ चल ही रहा है। ये कोना आप देख ही चुके हो, तो लो धीरे धीरे करके पूरा चक्कर हो गया छत का। और अब कुछ नया करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।